सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दिस इज सिमरन कुमार एंड आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप ये देखिए, यस ये एक कमेंट था, मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट था। तो काफ़ी सारे कमेंट होते हैं, बट इस कमेंट के बाद में मुझे लगा कि क्यों ना क्यों इसका एक जवाब दिया जाए कि जिन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है उनका रिप्लाई हो। प्लस ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जिनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और जिनकी वजह से क्या होती है कि वो अपनी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं कर पाते हैं, और जब वो कर रहे होते हैं तो इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन से जो है वो काफ़ी सारे पीछे जा चुके होते हैं, काफ़ी लोगों से पीछे जा चुके होते हैं। बेसिकली ये कमेंट था कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, यहाँ पे एक बैंकिंग एस्पायरेंट था कि मैं एक प्रिपेयर कर रही हूँ बैंक एग्जाम के लिए, मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही थी। और जब मैंने किसी ने मुझे कहा कि बैंकिंग जो सेक्टर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, ये आपके वर्क प्रेशर इतना टॉक्सिक होता है, आप जो है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हो। इस चक्कर में मैंने क्या किया, मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रही थी एंड शी वॉज लाइक कि अब मैंने जो है अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी है और मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टेट कोई लेवल की प्रिपरेशन कर लेती हूँ और ये सब हो रहा है। देखो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, तो वो एक नहीं है, सिंगल नहीं है, ऐसे सारे थॉट्स होते थे, वो मेरे दिमाग में भी आते थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। कि हमारा बेसिकली क्या होता है कि हम बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग राइट नाउ कि बैंकिंग सेक्टर के लिए, कि आप जिस सेक्टर में जा रहे हो आप चाहते हो कि वहाँ का थोड़ा सा नॉलेज लेना होता है। जब आप नॉलेज एक्वायर करने के लिए जाते हो तो आपको जो है स्टडी से रिलेटेड नॉलेज लेना होता है, आपको जो है चीज़ें किस तरीके से हमारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल होता है, कौन से टीचर होता है, कैसे बेस्ट होता है, ये सब अगर सही डायरेक्शन में आपको गाइडेंस मिल रहा है तो आप अपनी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी जो होती है वो फॉलो कर पाते हो। बट इस तरीके की अगर आप रिसर्च के लिए जाते हो, वो ना लेके आप एक अलग तरीके की रिसर्च पर निकल जाते हो कि यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसा होता है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आए दिन न्यूज़ में भी होता है कि इस बैंकिंग सेक्टर ने जो है, ये एम्प्लॉय जो है वर्क प्रेशर से डाई हो गया है, इसने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। कई तो ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कभी बैंक की प्रिपरेशन नहीं किया, इवन बैंक ज्वाइन नहीं किया है, और उनका कहना होता है कि भाई प्रिपेयर मत कर, क्यों बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा काम देते हैं वो लोग, तुम्हारी कभी सुनते नहीं है, तुम्हें काम 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 हमेशा काम देते रहे। राइट नाउ आई एम वर्किंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंस 2 ईयर। अगर मुझसे पूछोगे, मेरा पर्सनली अगर रिव्यू लोगे कि यहाँ का जो वर्क कल्चर होता है वो किस तरीके का होता है, वर्क प्रेशर कैसे होता है, मैं कहूँगी कि मैं उन लोगों को जो है गलत नहीं बोल रही हूँ जो ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत गंदा होता है। वो लोग इवन आपकी नहीं सुनते हैं, आपको हमेशा काम ही काम दिए जाते हैं, आप जो है फर्स्ट रेट हो जाते हो, ये सब होते हो। देखो, किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, बैंकिंग सेक्टर की बात करो कि यहाँ पे वर्क प्रेशर में डिनाई नहीं करूँगी, लोगों को भी गलत नहीं बोलूँगी कि वो लोग गलत बोल रहे हैं कि यहाँ पे वर्क प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पे बहुत मजे होते हैं। आप आते हो, सुबह आते हो, शाम को लॉग इन करते हो, शाम को लॉग आउट करके चले जाते हो, ऐसा सब कुछ एनवायरमेंट होता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। यस, यहाँ पे जो होता है प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर भी होता है। समटाइम अगर आप स्केल जो है हायर स्केल पे हो तो आपके पास में टारगेट्स भी होते हैं, अगर आप लो स्केल पे हो तो आपके पास टारगेट नहीं होते, बट आपको जो आपके सीनियर देते हैं कितना काम करो करके निकल जाओ, ये सब होता है। जिस लाइक हम टॉकिंग अबाउट क्लैरिकल, कि अगर स्केल 1 पे भी हो तो भी इतना प्रेशर नहीं होता है, बट जैसे जैसे स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 पे हम जाते हैं तो हमारे पास में जो होता है टारगेट्स होते हैं, वर्क प्रेशर होता है। और कई बार तो हमारा जो जिस बैंक में ब्रांच में काम करते हैं उसका एम्प्लॉय भी हमारा साथ नहीं देता है, उस चक्कर में हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम चीज़ों को अच्छे से बेटर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो देखो, जो लोग कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में ही जो है सारा प्रेशर है, बैंकिंग सेक्टर बहुत गंदा सेक्टर है, कि यहाँ पे सारा काम दिया जाता है, यहाँ पे टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट होता है, ये सब होता है। तो देखो, आप एक बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिर्फ बैंकिंग का नॉलेज है। अगर आप किसी अदर सेक्टर में जाओगे, अदर की बात करोगे, तो आप वहां पे देखोगे, अगर आप देखोगे, जैसे सपोज आई एम टॉकिंग कि आजकल न्यूज में आ रहा है कि एक जो है 26 ईयर ओल्ड सीए थी, पुणे बेसिक कंपनी थी, वहां काम करती थी, एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। 2017 AIR-1 a doctor died by suicide and he was MD रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट टॉप की ब्रांचेस होती है अगर डॉक्टर में हम जाए तो वहाँ पे ही डाइड बाय सुसाइड। अभी रिसेंटली कल या परसों की एक न्यूज है कि बजाज फाइनेंस का एक एम्प्लॉय था, वो सुसाइड करके उन्होंने अपनी जान दे दी है। तो मैं ये कहूंगी कि क्या ये सारे बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते थे? क्या नहीं, ये सारे बैंकिंग सेक्टर से अलग बिलोंग करते थे।
आप चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाओ, सभी में वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कोई ये कहता है कि आप ये गवर्नमेंट प्रिपेयर मत करो, बैंकिंग के लिए प्रिपेयर मत करो, तो क्या मत करो आप, चाहे बैंकिंग प्राइवेट जो सेक्टर में जाते हैं वहाँ की जॉब ले लो। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपकी सैलरी नहीं होगी, जब वहाँ की सैलरी आपको इतनी ज्यादा नहीं देंगे और आपके खर्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी, तो उस प्रेशर में आके आप सुसाइड कर लोगे। सपोज करो कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, यहाँ सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, आपको अलाउंसेस सब कुछ होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर से तो देखा जाए तो कि ये बेटर ही है हमारे लिए कि प्राइवेट सेक्टर में 10-20 हज़ार की एक जॉब होती है, उस जॉब में अगर आप रह के वो 10-20 हज़ार की कर रहे हो, वहाँ इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है। सपोज करो घर पे आते आपका प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, घर पे बोलते कि 20 हज़ार में कुछ नहीं होता है, यहाँ खर्चा ही हमारा 15,000 रुपये है, तो हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो आपके घर वाले आपको जो है टॉर्चर कर करके मार देंगे। तो जिनका भी ये कहना होता है कि भाई ये जो बैंकिंग में जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, काम ही काम करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक डिपेंड करता है, एक ब्रांच पे भी डिपेंड करता है कि कई रूरल ब्रांचेस होती है कि रूरल ब्रांचेस में ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ब्रांच भी छोटी होती है। और एक बड़ी ब्रांच होती है कि उस बड़ी ब्रांच में क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा भी होता है। और आपका बैंक जब ट्रांसफर करता है ना, तो बैंक ये भी देखता है कि आप प्रीवियस ब्रांच में एक ऐसी ब्रांच में थे जहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, आप ज़्यादा 2 साल 3 साल आप ज़्यादा वहीं रहते हो, तो वहाँ पे जब आपका ट्रांसफर होता है तो वो एक ऐसी ब्रांच में करते हैं कि अब यहाँ पे वर्क प्रेशर थोड़ा कम हो। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपकी सुनते नहीं है, अगर आप इनसे रिक्वेस्ट करते हो तो वो मान भी जाते हैं कि भाई हमें ये पोस्टिंग नहीं चाहिए, वो पोस्टिंग नहीं चाहिए। इनकेस कई बार वो आपका ध्यान भी रखते हैं, बट मैं उन लोगों को गलत नहीं बोलूँगी जो ये लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। वो लोग सही कहते हैं, उनका सही कहना होता है कि नहीं वर्क प्रेशर ये सब बहुत ज़्यादा होता है। अब एक सोच के देखिए कि आप प्रिपेयर कर रहे हो। इवन आई वॉज प्रिपेयरिंग, व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम, मेरे एक किसी नेबर ने मुझे कहा था कि वो नहीं चाहता था कि मैं एक्चुअल में बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं। क्योंकि उन्होंने ट्राई कर चुके थे वो और उनका नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि मैं भी ये ट्राई करके बैंक जॉब लूँ। स्टार्टिंग में दे वर लाइक कि क्यों कर रही है, तेरा पहले बात तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने भी 3 साल ट्राई किया था, इसमें ये सब नहीं हो पाता है, बट मैंने सुना नहीं, मैंने इग्नोर किया। मेरी अच्छी बात ये थी कि मैंने इस नेगेटिविटी को भरपूर इग्नोर किया, 100% पावर के साथ में इग्नोर किया। एंड ही वॉज लाइक ये तो देख ही नहीं रही है, तो वो हर दिन मेरे पास में आता है और हर दिन क्यों पढ़ रही है, मैथ्स बहुत टफ आता है, इंग्लिश तो बहुत गंदा आता है, ये तो बहुत आता है। उसके बाद में उनका यूँ कहना था कि भाई इतना काम करवाते हैं बैंक में, ट्रांसफर तुम्हारा कहीं का कहीं दे देते हैं और इतना टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट होता है तुम्हारा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो भाई, ये सब ऐसा वैसा, मतलब उसका हर एक काम था मुझे डिमोटिवेट करना। बट मैं डिमोटिवेट नहीं हुई और मैं अपना पढ़ती है। एंड मतलब उसने 1.5 साल 2 साल बहुत ट्राई किया कि कहीं ना कहीं ये छोड़ दे, बट मैंने अच्छे से नेगलेक्ट किया। एंड टुडे आई एम हियर कि मैं अगर आज हूँ, अगर मैं घर जाती हूँ, वो नेबर मेरे कभी आंखों के सामने नहीं होता। मैंने जो प्रीवियस वीडियोस है मैंने उनमें से अच्छे से बताया है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे। इवन कुछ फैमिली में भी आपके कुछ ऐसे टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप पढ़ो, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप जिसकी बातें सुन रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि वो बंदा कहाँ पे है, क्योंकि एक सक्सेसफुल आदमी जो होता है वो कभी भी जो होता है किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैं एक पियोन लेवल की एग्जाम की तैयारी करूँ, क्या मैं एलडीसी के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, एलडीसी बहुत एक क्लैरिकल लेवल की जॉब होती है, तो मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि क्यों, क्या क्लैरिकल लेवल की प्रिपेयर कर रहे हो, क्यों तुम एलडीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्या है ऐसी जॉब में जहाँ क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, 30-40 हज़ार रुपये मिलता है, दैट्स इट। नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने अपना हार्डवर्क दिया है, मैंने कई साल दिए, मुझे पता होता है कि क्या जॉब की क्या वैल्यू होती है। एक सक्सेसफुल पीपल जो होता है वो ये नहीं होता है कि आज वो अपने घर पे है और कल दूसरे दिन देखोगे कि वो करोड़पति बन गया, वो मिलेनियर बन गया, वो बहुत फेमस हो गया, ऐसा नहीं होता है। पीछे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया होता है, उसके पीछे की कई रात जो होती है उन्होंने एक नॉर्मल आदमी के रूप में रहकर उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया होता है। और एक पीपल जो आपको, एक आदमी जो होता है वो आपको डिमोटिवेट करने का ट्राई करता है ना कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप हमेशा देखना उस आदमी ने अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं किया है। और वो लोग हमेशा आपको ज्ञान बांटते हैं, वो लोग हमेशा आपको फालतू का नॉलेज नहीं, उनके पास नॉलेज नहीं होता है, बट दे ट्राई टू डिमोटिवेट यू कि आप उनकी बातों में आ जाओ। जितना आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे उनकी बातों से, उनकी बातों का नुकसान यही होगा। तो मुझसे जिसने भी ये कमेंट किया था
कि उनका ये कहना था कि किसी ने मुझसे कहा कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो ये प्रिपेयर मत करो, मैंने ये एग्ज़ाम छोड़ के और अब मैं स्टेट की तैयारी कर रही हूँ। सपोज कीजिए अगर आपका स्टेट लेवल में अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपका नहीं होता है और जिन बंदे की आप बात सुनकर आप जो है प्रिपरेशन करना बंद किया, अगर आप उसके 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद अगर आप जाओगे उनको ये बोलोगे कि मैं आपकी बात सुन के और जो मैं है डिमोटिवेट होके मैंने प्रिपरेशन छोड़ दिया बिकॉज ऑफ यू, आप जो है अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो आप उसकी जिम्मेदार आप हो, क्या वो इस चीज़ से एग्री करेगा कि उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन रुकी, उसकी वजह से आज आप भी अनएम्प्लॉयड हो? नहीं, उल्टा वो आपको 2 गालियाँ देगा कि आप में वो एबिलिटी नहीं है। मैंने कुछ भी कहा, जो भी कहा वो मेरी मर्जी थी, आपकी वो एबिलिटी नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, तो इवन डायरेक्टली वो ब्लेम आपके ऊपर ही गया है। तो वो ब्लेम किसी और की बातें, किसी और का ये सब कहना करना जो है उससे बेस्ट होगा कि आप अपनी सुनो। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, सबसे पहले मैं ये मानती हूँ अगर आपके दिमाग में एक बात आई है कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो इसका मतलब है कि आप में वो एबिलिटी तो है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट आपके पास में डायरेक्शन की कमी नहीं है। और आप डायरेक्शन की लेने के लिए आप ऐसे लोगों के पास जाओगे वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो भी वो मैं आप मानूंगी कि आप ही की गलती। आपको पता है कि वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है और आप उनकी बातों से डिमोटिवेट हो रहे हो, बट स्टिल यू फॉलोड देम। उसके बाद भी उनको फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक कर रहे हो, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़, सबसे बड़ा जो लूज़र होगा वो आपके अलावा इस लाइफ में कोई भी नहीं होगा। यहाँ लोग आएंगे, फैमिली मेम्बर भी होंगे, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, आपके जो क्लोज सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी होते हैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए कि अरे भाई नहीं होगा, देख हम दोनों साथ में पड़े हुए हैं और हम दोनों ने ऐसा ऐसा किया है, तुझे पता है मेरी क्या एबिलिटी है, मैं नहीं कर सकता तो तू कैसा कर सकता है, तू कैसे कर सकती है। इवन इट हैपन टू मी ऑल्सो। मेरे जो सो क्लोज फ्रेंड्स होते थे वो मुझे कहते थे कि नहीं हो पाएगा, ये देख उसको देखना 5 साल हो गए आज तक नहीं हो पा रहा है, तो तू कैसे कर सकती है, ये सब होता है। तो मैंने उनकी बातें कभी सुनी नहीं है, मानी नहीं है कि भाई जिस दिन मैं लग गई आज वो मेरे सामने भी नहीं आते, मुझे कॉल करते हैं तो 4 बार सोचते हैं। तो ये होता है, ये सब हो गया। उसके बाद में मैंने ज्वाइन किया बैंक। उसके बाद में बैंक ज्वाइन करने के बाद में सबको यूँ लगता है कि हाँ बस जॉब लग गई, लाइफ सेट हो गई, सेटल हो गया, इट्स ओके, सब कुछ हो गया। जितना स्ट्रगल हमने पढ़ने में किया है उससे ज़्यादा स्ट्रगल अब हमारी जो ये बैंकिंग की जॉब लाइफ होती है उसमें करना पड़ता है। जब हम जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम तक ही सीमित होती है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारी टेक केयर करते हैं, सारा खर्चा वो हमारा वो करते हैं, हम एक सिंगल रहते हैं। बट जॉब के बाद में आपके पास में फैमिली लाइफ भी होती है, आपकी जॉब लाइफ भी होती है, आपके कलीग्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए आपको करना पड़ रहा है। वर्क प्रेशर होता है, अच्छे से होता है, आपको टारगेट्स भी दिए जाते हैं। जितनी हायर स्केल पे आप जाओगे उतने टारगेट्स भी होंगे, जितनी लो स्केल पे रहोगे वहाँ टारगेट भी नहीं होंगे। इवन मैं बात करूँ क्लैरिकल की, क्लैरिकल पे इतने ज़्यादा कोई लोड नहीं होता है। अगर आप डर रहे हो कि मुझे वर्क प्रेशर नहीं लेना है, बैंकिंग सेक्टर में जाता हो, तो क्लैरिकल लेवल की एक जॉब जो होती है आप ज्वाइन करो और वहाँ पे टारगेट्स नहीं होते हैं। सुबह आपको बोला जाता है ये काम करो, शाम को करके आप निकल जाओ, कोई वो ज़्यादा नहीं होता है, काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इवन आई ज्वाइन की समटाइम ऐसा होता है कि नॉर्मल डे जो होता है वो मेरा बड़ा नॉर्मल सा निकलता है, कस्टमर आते हैं, काम होता है, दैट्स इट। कई बार ये होता है कि जैसे मुझे पानी पीने का टाइम तक नहीं मिलता है, जब कस्टमर डीलिंग बंद होती है 4 बजे दरवाजा क्लोज होता है कि आई वाज लाइक मेरी बॉटल पानी की ऐसे रखी हुई है, मैंने इसमें से पानी नहीं पी रहा, इतना डिहाइड्रेशन मुझे फील होता है। मैं यूँ करती हूँ कि नहीं अब मुझसे एक वर्ड नहीं बोला जाता है, इतना ज़्यादा काम होता है। और स्टिल 4 बजे के बाद में कस्टमर की एंट्री बंद हो जाती है, बट मैं मेरे सामने देखती हूँ बहुत ज़्यादा कस्टमर की लाइन लगी होती है कि उसको अभी ये कस्टमर को डीलिंग करने में मेरे को पूरा 5 बज जाएगा, पानी पीने का टाइम नहीं मिलता है। इवन सो कॉल्ड जो लोग कहते हैं बैंक वाले लंच करते हैं, 1 घंटे का लंच, 2 घंटे का लंच, जो तो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि वो लोग कहते हैं, बट हमें पता है कि आधा घंटा अगर हम जाते हैं, आधे घंटे में से अगर 2 मिनट ऊपर हो जाता है तो भी लोग 2 मिनट को 2 घंटा बना देते हैं। इवन हम लोग जब लंच कर रहे होते हैं कस्टमर के कॉल आ जाते हैं, हमें ये करना है वो करना है, कस्टमर कॉल पिकअप नहीं करो उनका कॉल, तो देवर लाइक उनको कॉल पिकअप नहीं करते हैं। ये जो सो कॉल्ड लंच टाइम होता है ऐसा कुछ नहीं होता है, रियलिटी बहुत अलग होती है। लोगों का जोक मारना होता है वो मारते हैं, आप जो सुनते हो कि जो भी नेगेटिविटी ये सब कुछ होती है, आप जब तक ज्वाइन नहीं किया जब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। उस चीज़ का एक्सपीरियंस करो आप। इवन मुझे भी ऐसा लगता था कि जब मैं 12th में थी तब मेरा SBI में एक अकाउंट था कि उसको मैं जब ब्रांच में जाती थी पहले मैं तो जाने से डरा करती थी मैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। रूरल ब्रांच थी तो बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, मुझे लगता था कि मैं नहीं जाऊँ, लेकिन कई बार ये होती थी मैं अवॉइड ही करती थी। बट मुझे जाना होता था, ज़रूरी होता था, मैं वहाँ जाती थी और वो काम जो 3 दिन होता, आई वॉज लाइक कि
क्यों इतना टाइम ले रहे हैं ये लोग काम करने के लिए, फटाफट आके काम कर दो ना। तो मैं भी उन्हीं लोगों की भीड़ में थी जो ये कहती थी कि ये कुछ नहीं करते हैं, इनके पास ये होता है वो होता है। और फिर जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो ये लगता है कि नहीं, आप जब देखते हो एज ए कस्टमर तो आपको लगता है कि आया कस्टमर आपके पास में काम किया, दैट्स इट। बट बैंकर के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, उनकी खुद की लाइफ होती है, कस्टमर डीलिंग होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, सब कुछ होती है, सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में भी आपको गालियाँ पड़ती है कि आप ये नहीं करते हो वो नहीं करते हो। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना मैं बैंक छोड़ दूँ। उसका मतलब कस्टमर आपके सामने मुंह पे बोल जाता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, आप किसी काम के नहीं हो। तो इसका मतलब ये कि आज मैं रेजिग्नेशन लेटर डाल के भाई कस्टमर बोल के गया कि आप किसी काम के नहीं हो, नहीं, मैं रेजिग्नेशन नहीं डाल सकती, क्योंकि वो महीने के लास्ट में जो मेरे अकाउंट में जो सैलरी आती है ना, वो उसका कोई मैच नहीं होता है। वो जब लास्ट में आती है मेरी ज़रूरतें पूरी होती है, वहाँ पे मेरी फैमिली की ज़रूरतें पूरी होती है, वहाँ पे सब कुछ होता है, मुझे वो हैप्पीनेस मिलती है, ये सब होता है। तो लोगों का काम है आपको कुछ ना कुछ कहना कि वर्क प्रेशर है, ये सब है। और इस कमेंट के नीचे एक बहुत सुंदर सा रिप्लाई भी आया था, वो रिप्लाई भी मैं अटैच करती हूँ कि एग्जैक्टली मैं जो बोलना चाह रही थी वो वर्डिंग मेरी जो है किसी और ने थ्रू आउट द कॉमेंट जो है उन्होंने दिया कि भाई कहने वाले तो कहते रहते हैं, इवन कमेंट में भी कई नेगेटिव कमेंट भी होते हैं कई बार मेरे यहाँ पे वीडियोस पे कि अरे आप बैंक वाले क्या हो, आप बैंक वालों की इतनी सैलरी में मेरा खर्चा होता है, अरे आप बैंक वाले जितना ये करते हो उतना तो हम ये कर लेते, उतना हम वो कर लेते। देखो आपको लोग कह रहे हैं कि इतनी सी सैलरी में आप क्या कर लेते हो, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप जॉब छोड़ दो। फिर जो लास्ट में महीने के लास्ट में आपके अकाउंट में जो 50,000 आते हैं ना, वो 50,000 आप कहाँ से लेकर आओगे? फिर जब आप जो आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है वो ज़रूरतें किसके पैसों से करोगे? जिस बंदे ने आपको डिमोटिवेट किया आप जाके उनसे मांगोगे? नो, आप उनसे जाके नहीं मांगोगे। तो फिर उनके कहने पर आप क्यों छोड़ रहे हो? तो किसी भी जगह चले जाओ, कोई से भी सेक्टर में चले जाओ, सब जगह वर्क प्रेशर जो होता है वो हर एक चीज़ में जो है बढ़ के ही होता है। जितनी हायर स्केल पे जाओगे वहाँ पे जो वर्क प्रेशर के साथ साथ में पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। वहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स है, ऐसा करके ये नहीं कि इस सेक्टर में चले जाओ कि ये सुकून वाली जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बोलते कि भाई एसएससी ज्वाइन कर लो, एसएससी में ये बढ़िया है, वैसे ही करो। हाँ अच्छा होता है, बट जो माई कुछ मेरे फ्रेंड्स जो है वो भी है जिन्होंने एसएससी भी ज्वाइन किया है। मेरी एक फ्रेंड ने जो है एसबीआई छोड़ के एसएससी में वो पोस्ट ऑफिस में उन्होंने ज्वाइन लिया है। स्टार्टिंग में क्या होता था, उनको ये लगता था बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, वो यूँ करती थी कि नहीं हाँ ये जॉब अच्छी है, सैलरी थोड़ी सी कम है, बट एटलीस्ट ना सुकून है यहाँ पे लाइफ में। तो उन्होंने ये करके एसबीआई छोड़ के और वो पोस्ट ऑफिस में गए, वहाँ पे जाए 1-2 महीना उनको अच्छा लगे, भाई सुकून है सुकून है सुकून। अब वो सुकून इनको इतना खलता है, शी रिग्रेट्स कि मुझे जो है क्यों मैंने छोड़ा एसबीआई। वो कहती है सुकून है, बट इतना सुकून भी नहीं चाहिए होता है। एट द एंड आपको जो सैलरी जो होता है, पैसा जो होता है वो मैटर करता है आपके लिए। कि यहाँ रह के मैं 50,000 ले पा रही थी, वहाँ जाके मेरा 35,000 जो है मेरे अकाउंट में आता है, तो क्या मतलब वो सुकून का भी मतलब है, क्या मतलब इन सब चीज़ों का। तो स्टार्टिंग में लगता है कि आपको सुकून वाली लाइफ चाहिए, आप ये ज्वाइन कर लो, फिर वो सुकून भी आपको खलने लगता है। एट द एंड आपको पैसे चाहिए ही चाहिए होते हैं। और बैंक होता है, बहुत सारी अच्छी खासी सैलरी देता है और अच्छे खासे अलाउंसेस होता है। कईयों का कहना होता है कि क्या सैलरी है, इस सैलरी में, हाँ ये सैलरी में तो मेरा खर्चा नहीं है। ये भाई आपका खर्चा नहीं होता है, आपका 50,000 का खर्चा, बट मेरा तो खर्चा नहीं है ना, तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरा खर्चा 10,000 का बनता है, तो मैं क्या करूं? मेरी कोई गलती थोड़ी है। आपका खर्चा 50,000 है तो भाई आप बहुत पैसे वाले घर से आ जाओ, आपका खर्चा इतना अच्छा है तो दैट इज़ गुड। अगर 50,000 का खर्चा है आपके तो आपकी सैलरी 1 लाख भी होगी, तो अच्छी बात है, ये सब आपके लिए बेस्ट होगा। सो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि आपका जो ये वर्क प्रेशर है, ये जो टैगलाइन है, ये लंच वाली है। देखा जाए तो आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्टर में कोई ना कोई एम्प्लॉय सुसाइड कर रहा है। इतना आप सोच के देखो कि डॉक्टर जो है डाई बाय सुसाइड, रेडियोलॉजिस्ट जो अच्छी टॉप की ब्रांच होती है वहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं। आपको भी लगता है 5 साल उन्होंने MBBS किया है, नीट क्लियर करके AIR-1 जो वो डॉक्टर है, 5 साल उन्होंने, ऐसा नहीं कि आप नीट क्लियर करते अब ऐश की ज़िंदगी होती है। 5 साल आपने जो है MBBS किया है, वहाँ हर एक चीज़ से गुजरना पड़ता है, वहाँ पे आपकी क्लासेस लगती है, वहाँ पे अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है, इतनी मोटिवेट। इवन माई सिस्टर ऑल्सो शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर एंड हर हस्बैंड ऑल्सो डॉक्टर एंड दे ऑलवेज लाइक टू कि तेरी जॉब बहुत अच्छी है, कि अगर कभी कोई घर पे कोई फंक्शन होता है तो कि घर पे तू आ तो पाती है ना। यहाँ शी इज ऑल्सो डॉक्टर और हस्बैंड इन MD मेडिसिन। उनका लास्ट ईयर फाइनल ईयर है, उनका 3 साल का होता है। 3 साल में मैंने उनको हार्डली दो बार देखा होगा। उनको 3 साल में उनको छुट्टी नहीं मिलती है।
आप सोच के देखो कि 5 साल का एक जो है MBBS आप कर रहे हो, 5 साल के MBBS में क्या नहीं झेला होगा। AIR-1 जो थे उन्होंने सब कुछ झेला होगा। 5 साल क्लियर करके फिर आप एक PG के लिए भी प्रिपेयर करते हो, नीट PG प्रिपेयर करते हो। और ऐसा नहीं कि PG के लिए आप जो कॉलेज का एग्जाम जैसा होता है उसमें बहुत अच्छी खासी पढ़ाई होती है। उसके बाद में टॉप की ब्रांच रेडियोलॉजी मिलती है, जो मिलना बहुत मुश्किल है। दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया एंड ही वॉज परसुइंग हिज PG, और उस ड्यूरेशन में उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या वर्क प्रेशर रहा होगा, क्या उनके साथ में ऐसा रहा होगा। 5 साल को इवन फिर उन्होंने PG के लिए प्रिपेयर किया। मुझे नहीं लगता कि इतनी मेंटल कंडीशन से जब वो गुजरे तो उससे ज़्यादा ही जो है उन्हें देखने को मिला होगा। बट सुसाइड कोई ना कोई होते हैं, कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं, ये सब होता है। एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई सिस्टर कि वो और उनके हस्बैंड दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर आप क्या मानोगे कि आप क्या मानोगे बैंक की जॉब बहुत घटिया है, आप क्या मानोगे डॉक्टर तो अच्छी होती है, ठीक है। आप क्या मानोगे डॉक्टर बहुत अच्छी जॉब होती है, वहाँ पर पढ़ाई भी होती है, सब कुछ होता है। बट शी रिग्रेट कि मैंने जो है MBBS क्यों किया, मैंने जो है बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया। मैं हर सैटरडे संडे घर पे चली जाया करती हूँ, कोई फंक्शन होता है तो मैं लीव लगा के घर पे भी चली जाया करती हूँ। होली होती है, दिवाली होती है, मैं घर पे पहुँच जाती हूँ। बट दे नेवर, वो नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि उनका ड्यूटी होती है, वो PG कर रही होती है, तो उनकी 36 आवर 24 आवर की उनकी सबकी ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी उनको करके जानी पड़ती है, वहाँ कोई PL कोई CL उनको नहीं मिलती है। तो शी ऑलवेज फील तेरी जॉब बहुत अच्छी है, यहाँ पे अलाउंसेस भी मिलते हैं। मैं मानती हूँ कि डॉक्टर की जॉब अच्छी है और वो मानते हैं कि बैंकिंग की जॉब अच्छी होती है। तो आपको लग रहा है कि बैंक जॉब खराब है, तो आपको लग रहा है डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन जाओ। और जब डॉक्टर बने हुए लोग वो ये बोल रहे हैं कि बैंकिंग जॉब अच्छी है, तो ऐसा ही होता है कि खुद की जॉब खुद को अच्छी नहीं लगती हो। तो ये सारी बातें होती है कि आप जिस भी सेक्टर में जाओ सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बैंकिंग सेक्टर के भी प्रोज एंड कॉन्स है, वर्क प्रेशर होता है, मैं डिनाई नहीं करूंगी। इसके लिए कोई बार टॉक्सिक हमारा वर्क प्लेस भी होता है, स्टाफ भी कहीं अच्छा नहीं मिलता है, बट कई बार अच्छा भी मिल जाता है। तो ये सब हमारे जो लक पे डिपेंड करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब बातें ये सब सुन के आप अपनी चीज़ों को जो है वहीं पे स्टॉप कर दोगे एंड यू वर लाइक कि हमसे अब कुछ नहीं होगा, तो आप लूजर कहलाओगे। और जो लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो 2 दिन बाद में आके बोलेंगे देखा मैंने तो कहा था आप नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप कर लोगे वो आपके आंखों के सामने नहीं आएंगे। दे ऑलवेज लाइक कि हाँ हमें तो पता था आप कर लोगे, आप कर लोगे। वही लोग बोलेंगे कि हाँ आप कर सकते हो, मुझे तो पता था आप कर लोगे, बट मैं भी तो फिर भी आपका टेस्ट कर ही रहा था। ये चीज़ें जो होती है वो सबके साथ में होती है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से ये वीडियो देखने के बाद में अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करना चालू करोगे। लोगों की बातें मत सुनो सबकी, बट करो हमेशा जो हमें अच्छा लगता है कि जो हम चाहते हैं, हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है। सो डू लाइक दैट। और बहुत सी नेगेटिविटी आएंगी, बहुत से लोग डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। अरे वन आप प्रिपरेशन भी करोगे तो फेल भी होगे, पास भी होगी, ये सब भी होगी। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है आपको। लाइफ अभी जो है स्टार्ट हुई है, अभी तो बैंक जॉब लेना, जॉब के बाद में भी हमारे स्ट्रगल जो होते चलते रहते डे बाई डे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये वो यही सब करके। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ और स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए बाय।